हेलो, नमस्ते, राम राम सभी को। मैं प्रीति छिकारा वेलकम करती हूँ आपका प्लस माइनस पे। तो आज हम अपना, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे पीछे स्क्रीन पर, हम अपना चैप्टर 4 सीडीपी का सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया आज स्टार्ट करेंगे। इस वाले जो वीडियो में है हम क्या क्या अपना लेंगे, सोशलाइजेशन डिस्कस करेंगे, समाजीकरण होता क्या है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के कारक क्या है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, और लास्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना सोशलाइजेशन। सामाजिकरण क्या होता है, जैसे कि इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा है, सोशल। आपने सुना होगा, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, एक बहुत फेमस लाइन है, मैन इज ए सोशल एनिमल, सोशल बीइंग भी आप इसको बोल सकते हैं, मैन इज ए सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये जो सामाजिक होने वाली प्रक्रिया होती है, इसी को हम सोशलाइजेशन प्रोसेस बोल देते हैं। अब ये सामाजिक बनेगा कैसे, वो हम आगे अपना अगली स्टेजेस में हम देखेंगे। अब ये जो सामाजिक होने वाली प्रक्रिया है, यही हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब जो हम लोग किसी भी एक सोसाइटी के ही मेंबर होते हैं, सबको समाज में ही रहना है, समाज के बिना तो किसी का विकास पॉसिबल ही नहीं है। हम जो इतनी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हैं, वो इसलिए तो चलते हैं कि हम उस समाज के अंदर अपने आप का अपना विकास कर सके। तो जो कोई भी, हम सबको सोसाइटी में ही रहना होता है, एक समाज के अंदर ही रहना होता है, और उस हर समाज के अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी मूल्य, अपनी बिलीफ, कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम, हर समाज के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, और उन्हीं रीति रिवाजों को, उन्हीं कस्टम, बिलीफ को अपने अंदर ग्रहण करना, उनको धारण करना अपने विकास के लिए, उसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण बोलते हैं। ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि सोशलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है भाई, समाज में, समाज की जितनी भी वैल्यूज होती हैं, बिलीफ होते हैं, कल्चर, मोरल, उन सबको अपने अंदर ग्रहण कर लेना समाजीकरण कहलाता है। अब ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, ये आपकी स्टार्ट हो जाती है आपके जन्म के बाद से, जन्म से पहले शुरू नहीं होती है। बच्चे के जन्म होने के बाद ही तो आप किसी फैमिली के मेंबर बनते हो, तभी तो आप किसी सोसाइटी का पार्ट बनोगे। तो आपके जन्म के बाद से ये आपका सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सोशलाइजेशन कब से स्टार्ट होता है, तो आपके जन्म के बाद से लेकर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, आपके मरने टाइम तक चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार चलने वाली एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो ये है हमारा सोशलाइजेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट की, कॉन्टिन्यूअस होता है, लाइफ लॉन्ग होती है, और बच्चे के जन्म के बाद से स्टार्ट होती है। अब हम इसकी पढ़ेंगे कुछ स्टेजेस। अब बच्चे के जन्म के बाद से ही उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो किसी फैमिली का मेंबर होता है, एक परिवार के अंदर ही जन्म लेता है। ऐसा तो है नहीं कि वो जन्म लेते हुए उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता है, वो किसी एक परिवार के अंदर बच्चा रहता है। तो जो बच्चे का समाजीकरण होता है, वो उसी टाइम से उस परिवार के अंदर उसका स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हम पहली स्टेज है हमारी इन्फेंसी, शैशवा काल, 0 से 2 साल की एज भी आप इसको बोल सकते हैं। इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का समाजीकरण जो होता है बहुत स्लो स्पीड में होता है। अब स्लो स्पीड में क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा है, सिर्फ अपने माँ बाप पे ही डिपेंड रहता है, एक परिवार के अंदर रहता है, परिवार में उसके माँ बाप, चाचा, ताई, मामा, इतने जितने भी लोग होते हैं, एक लिमिटेड सर्कल के अंदर रहता है, और उसी सर्कल के अंदर रहकर उस परिवार की जो धारणाएं होती हैं, जो मोरल वैल्यूज होता है, वो अडेप्ट करता है। तो इन्फेंसी स्टेज में जो होता है सोशलाइजेशन स्लो प्रोसेस होती है। दूसरी स्टेज होती है आपकी चाइल्डहुड, आपका बाल्यकाल। अब इसमें क्या होता है, अब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने घर से बाहर निकलता है, अपनी गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, दो और बच्चों के साथ जुड़ना शुरू कर देता है, सर्कल में आ जाता है। तो इसमें थोड़ा स्टार्ट हो जाता है बच्चे का सोशलाइजेशन घर से बाहर निकलकर। अच्छा, इस स्टेज में बच्चे को जेंडर से रिलेटेड भी पता चल जाता है कि
अब आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जब छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स उनको, अगर लड़का होता है तो लड़की की ड्रेस पहनाकर पूरा सजाकर बिठा देते हैं। बट जब बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज पे आता है तो उसको इस डिफरेंस के बारे में पता चल जाता है। अब वो बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज में फ्रॉक पहनकर, लड़का है तो फ्रॉक पहनकर नहीं बैठेगा। ठीक है। अब तीसरी स्टेज है इसमें हमारी एडोलसेंट, जो आपकी किशोर अवस्था होती है। अब ये जो होती है सामाजिकरण की सबसे जटिल प्रक्रिया होती है। यहां से बच्चा एक प्रॉपर समाज में जुड़ना शुरू हो जाता है। इसी स्टेज पे बच्चा अपने बेस्ट फ्रेंड बनाता है और एक किसी सोसाइटी का एक क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव मेंबर बन जाता है। ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्टेजेस हैं। इन्फेंसी में सबसे स्लो होता है, फिर चाइल्डहुड में बच्चा अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना कूदना शुरू कर देता है, घर से बाहर निकलता है तो उसका सोशलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और एडोलसेंट में सबसे ज्यादा होता है और सबसे जटिल और गहन भी होता है। अब हम पढ़ेंगे अपना एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन के कारक क्या क्या है? सेकंड पॉइंट, सबसे पहला है फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। जिस भी परिवार में बच्चा जन्म लेता है उस परिवार की, हर परिवार की अपनी अलग अलग धारणाएं होती है। जैसे हर समाज के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज होती है, कल्चर होते हैं, कस्टम होते हैं हर सोसाइटी का अपना। ऐसे ही हर फैमिली के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, वैल्यूज होती है, मोरल वैल्यूज, रूल्स, रेगुलेशन। तो सबसे पहला जो कारक होता है, बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है। आप सबने सुना भी होगा कि एक जो बच्चा होता है सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से सीखता है। बोल भी देते हैं कि तूने तेरे माँ बाप से यही सीखा है, क्योंकि जो पहली शिक्षा मिलती है बच्चे को वो अपने माँ बाप से ही उसको मिलती है, अपने परिवार से उसको मिलती है। तो पहला जो एजेंट है वो हमारा फैमिली है। अब हम यहीं से सीखते चलेंगे। ये फैमिली ही आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, इसमें बच्चे को जो पहला सामाजिकरण का प्राथमिक जो टाइप होती है वो फैमिली से ही बच्चे को मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट जो कारक है वो है स्कूल। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाता है तो अपना उसका स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी बच्चों, दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद करके और स्कूल में टीचर्स के थ्रू जो उसका सोशलाइजेशन होता है, वो अपना सेकंड टाइप है, एजेंट है सोशलाइजेशन का। अब इसमें क्या होता है, स्कूल में बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, कोऑपरेशन, सहयोग की भावना सीखता है, अपना एक बेटर एटीट्यूड बनाता है, बेटर एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाता है। ये सब स्कूल के अंदर ही बच्चे के अंदर आता है, स्कूल में बच्चा सीखता है। तीसरा है आपका पीयर ग्रुप। पीर ग्रुप होता है आपका जो सेम एज का आपका ग्रुप होता है, एक हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं पीर ग्रुप। अब आपने देखा होगा कि सभी को अपनी एज के बच्चों के साथ ही बैठना अच्छा लगता है, चाहे वो छोटे बच्चे हुए या फिर अडल्ट हुए या फिर आप या हम लोग हुए, हम सबको अपनी एज के बच्चों के साथ ही बैठना अच्छा लगता है। और क्योंकि उनसे हमारी, जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अदरवाइज पीर ग्रुप होता है आपका सेम ग्रुप का जो एक सर्कल होता है उसको बोलते हैं पीर ग्रुप। ये भी आपका स्कूल में जाकर बनना शुरू हो जाता है। और हमारा अगला एजेंट है मास मीडिया। अब टेक्नोलॉजी का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशलाइजेशन में। आजकल तो बच्चे के पैदा होते ही उसको हाथ में फोन पकड़ा दिया जाता है और बच्चा यूट्यूब देख देख के और डिफरेंट डिफरेंट कार्टून्स देख के उसका स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशलाइजेशन में। आप और हम जो अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन थे। अब अगला है हमारा टाइप ऑफ सोशलाइजेशन।
टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें दो टाइप होती है। फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी, सेकंड होती है आपकी सेकेंडरी। जो हमारा सीटेट के अंदर आता है वो इन्हीं दो टाइप के अंदर से आ जाता है, इसलिए हम इसको ज्यादा डीप नहीं करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग खुद से ही गुजरते हैं और खुद को ही समझना है। तो यही अब इसका टाइप, फर्स्ट टाइप आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण भी आप इसको बोलेंगे हिंदी में, और सेकेंडरी का मतलब गौण सामाजिकरण, द्वितीय, और वैसे गौण बोला जाता है, गौण सामाजिकरण। ठीक है। अब प्राइमरी जो होता है ये बेस होता है, प्राथमिक सामाजिकरण फाउंडेशन होती है, एक बेस होता है हमारे सोशलाइजेशन प्रक्रिया जो आगे जाकर हमारी स्टार्ट होनी होती है, उसके लिए जो प्राइमरी सोशलाइजेशन एक बेस क्रिएट कर देता है। अब मैंने बताया था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका फैमिली से स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी सोशलाइजेशन का फैक्टर है, तो वो आपका फैमिली से स्टार्ट होता है। एक बच्चा अपनी फैमिली में रहकर जो अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है अपने आप को समाज में फिट करने के लिए, और फैमिली से उसे पता चलता है कि क्या तो चीजें सही है। एक फैमिली ही बच्चे को सिखाती है कि भाई क्या राइट है क्या रॉन्ग है, आप ऐसा क्या करेंगे कि समाज आपको एक्सेप्ट कर ले, और आपको कैसा क्या नहीं करना चाहिए कि समाज की नजर में आप बुरे बन जाए और समाज आपको एक्सेप्ट ना करे। तो ये सारी चीजें जो होता है एक परिवार अपनी फैमिली से ही सीखता है, इसलिए फैमिली को ही प्राइमरी सोशलाइजेशन भी बोला जाता है। जितने तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है सोशलाइजेशन का। एक दूसरा है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब सेकेंडरी जो गौण सोशलाइजेशन, फैमिली को छोड़कर जो अब बच्चा अपना एक परिवार से बाहर निकलकर जो बाहर की सोसाइटी में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। परिवार से बाहर निकलकर दूसरे लोगों के बीच में जो उसके चारों तरफ से घिरा होता है, यही तो होता है, वातावरण ही तो है जो हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिन लोगों से हम घिरे हुए हैं, उन सब को अडेप्ट करना, उनके कल्चर को अडेप्ट करना, उसी को तो सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो सेकेंडरी में जो आपका स्कूल आ गया, जो आपका वर्क प्लेस आ गया, ये आउटसाइड होम जो भी है, आपके घर से बाहर जो भी है, वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। अब इसमें दो पॉइंट है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। कहां लिखो, यहीं पे लिख देती हूं। अब ये दो पॉइंट भी समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप से, जब हमारा अनौपचारिक रूप से समाजीकरण होता है तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। दो तरीके से होता है सोशलाइजेशन, एक फॉर्मल वे से, एक इनफॉर्मल वे से। इनफॉर्मल वे से जो हमारी फैमिली हमारा सोशलाइजेशन करती है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल वे से, ठीक है। और जो आपका स्कूल के अंदर आपका सोशलाइजेशन होता है वो होता है फॉर्मल वे से। बिल्डिंग के अंदर बैठकर आपको सिखाया जाता है, आपको टीचर बताता है कि क्या समाज में रहने के लिए उचित है और क्या नहीं करना चाहिए। आपके बिहेवियर में जो पॉजिटिव एटीट्यूड लाते हैं, आपका विकास करने के लिए जो बातें बताई जाती हैं, वो आपको स्कूल में ही आपका संपूर्ण विकास होता है। प्राइमरी फैमिली से तो जस्ट हमें एक हमारा बैकग्राउंड सेट हो जाता है, फाउंडेशन होती है, एक तरह का बेस बना देती है, बट जो हमारा संपूर्ण विकास होता है वो हमारा स्कूल में जाकर होता है। और स्कूल वाले सोशलाइजेशन को ही हम फॉर्मल सोशलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक बार मोटा मोटा सा एक बार देख लेते हैं कि सोशलाइजेशन तो आप लोगों को पता चल ही गया कि जो किसी भी सोसाइटी के नॉर्म्स को अपने अंदर ग्रहण करना सोशलाइजेशन बोलता है। अपने आप को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया को ही हम सामाजिकरण बोलते हैं इन शॉर्ट।
एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आपका फैमिली, आपका मास मीडिया, आपका स्कूल, पेयर ग्रुप्स। और आप टाइप ऑफ सोशलाइजेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी फैमिली से, सेकेंडरी आउटसाइड फैमिली जो भी है सेकेंडरी। और जो फैमिली से सोशलाइजेशन होता है वो इनफॉर्मल होता है, और जो सेकेंडरी जो आपका स्कूल से सोशलाइजेशन होता है वो फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट बचा है पॉइंट वो है क्वेश्चन आंसर। अगर भाई आप लोगों को अपना सीटेट क्लियर करना है तो बेस्ट वे है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना सब कर डालो, उससे बाहर नहीं आता है क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 90 पे आपकी कट ऑफ पहुंचती है। अगर आप वो कर लेते हैं ना, और हर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें जो जो पॉइंट है, जो जो मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, उनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम लास्ट में वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगी और आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ट्राई करना, मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगी उसमें, आप लोग ट्राई करना कि उसको मेरे आंसर बताने से पहले ही आप आंसर देने का एक बार ट्राई करना, पता चल जाए आप लोगों को भी कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। मेरा समझाया हुआ अगर आप लोगों ने देखा, आपको समझ आया है, नहीं आया है, या फिर आपको पहले से आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका ही फायदा है, आपका ही सीटेट क्लियर होगा। सीटेट क्लियर होगा तो सीटेट नाम से एक पीछा छूटेगा, उसके बाद फर्दर आप लाइफ में आगे बढ़कर कुछ देख पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। ऑप्शन 1 इज ड्यूरिंग एडोलसेंस, ऑप्शन 2 इज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड ड्यूरिंग adulthood, fourth option is throughout the life of a person। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान, दूसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था के दौरान, और व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो चलिए इसका आंसर है ड्यूरिंग एडोलसेंस। अब इस चीज को समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टेजेस के दौरान बताया था कि इन्फेंसी होता है, चाइल्डहुड होता है, और फिर एडोलसेंट होती है। जो एडोलसेंट वाली आपकी स्टेज होती है वो सबसे क्रूशियल और इंटेंस सोशलाइजेशन होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इसमें बच्चा पूरा तरीके से एक एक्टिव मेंबर बन जाता है सोसाइटी का। वो अपना आत्मविश्वास मजबूत करने का स्टार्ट कर देता है, बेस्ट फ्रेंड बनाता है, और बेस्ट फ्रेंड भी वो बनाते हैं जैसे कि आप और हम लोगों ने भी बनाए होंगे जिनके साथ हमारे विचार मिलते हैं। तो इसका आंसर है किशोर अवस्था के दौरान। सेकंड क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्वायरिंग वैल्यू, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशंस, सेकंड सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स, थर्ड एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, फोर्थ है लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ ए सोसाइटी। हिंदी में सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है मूल्य, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, दूसरा है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, तीसरा है घुलने मिलने तथा समायोजन की, और चौथा ऑप्शन है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो आप लोगों ने आंसर, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। इतनी देर से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यू, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशंस। मूल्य, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही आपका सामाजिकरण कहलाती है। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश इज अ प्रोसेस through which a human infant begin to acquire the necessary skills to perform as a functioning member of the society। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, लास्ट ऑप्शन है सोशलाइजेशन। हिंदी वालों के लिए डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। पहला ऑप्शन है सीखना, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है विकास, और लास्ट ऑप्शन है आपका समाजीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सोशलाइजेशन। सामाजिकरण ही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा जो नेसेसरी स्किल्स होता है
किसी भी सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए उनको परफॉर्म करना सीखता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। पहला ऑप्शन आपका स्कूल डज नॉट प्ले रोल इन सोशलाइजेशन। स्कूल, सेकंड ऑप्शन है स्कूल एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। थर्ड, स्कूल प्ले वेरी लिटिल इन सोशलाइजेशन। फोर्थ, स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको ट्रू और नॉट ट्रू का बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इनमें से सत्य है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। और चौथा ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। ये तो बिल्कुल एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्कूल एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन था कि समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैंने बताया था कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्कूल एक पार्ट होता है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। बहुत थोड़ी नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारा संपूर्ण जो विकास होता है, जो और समाजीकरण का जो प्रक्रिया होती है, वो संपूर्ण इसी में ही हमारी स्टार्ट होती है। एक मेजर पार्ट होता है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो पहला मुख्य कारक तो आपकी फैमिली है, विद्यालय तो नहीं है, वो तो सेकेंडरी में आता है आपका। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन था विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोशलाइजेशन इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन एंड डैश मीन्स, उसके बाद आपको बताना है और क्या। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्करेज रेबेलियन। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। थर्ड है फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेबल। फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और फर्स्ट, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व का विकास करना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। बहुत टफ हिंदी है। तो इसका आप लोग देखिए, इसका आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, जो आपके समाजीकरण में सांस्कृतिक संरचना और व्यक्तित्व का विकास करना इंक्लूड होता है। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना। बस बाय, टेक केयर गाइस।